किए। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर पहुंच जाती हूँ बाबा के सन्मुख। वो भोलानाथ, वो बागवान मुझे आत्मा पर अपनी सारी किरणें लुटा रहा है, मेरे भीतर के सारे कांटों को दूर करने के लिए, मुझे संपूर्णता का वर्षा देने के लिए। हे बेहद के बाप, टीचर, सतगुरु, हद और बेहद से मुझे पार ले जाने के लिए आ जाइए प्रभु। आ रहे वो अपना धाम छोड़कर नीचे की ओर ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सामने हिस्ट्री हॉल में। बार बार का कल्प कल्प का वही इतिहास फिर से दोहराने, फिर से ही अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं विराजमान हो जाती हूँ उनके सामने। एक पावरफुल दृष्टि से अंतर मन की सारी सफाई हो रही है और मैं आत्म सितारा अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप देता हूँ, स्थित हो जाता हूँ रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 13 सितंबर के महावाक्य बड़ी भिन्नता से, बड़ी भिन्न भिन्न रीति से बाबा बहुत प्यारी वाणी चला रहे हैं आज, है ना, क्योंकि अब घर वापस जाना है और हमें पूरे विश्व की आत्माओं को कर्म बंधन से छुड़ाना है। तो देखो बाबा हमें कितना ऊंचा उठा रहे हैं, हमें क्या बना रहे हैं और हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए बाबा आज खास कह रहे हैं कि बच्चे आपको कर्म बंधन में नहीं फंसना है। अगर आप ही फंस गए तो और वो कौन निकालेगा। इसलिए आज भगवान हमारा आह्वान कर रहा है कि आप ही मेरे सेल्वेशन आर्मी हो, है ना। और आर्मी क्या होती है, बार बार अटेंशन दिलाया हमें बहुत अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल के साथ बाबा ने पूरी मुरली को। बाबा के भी इतने टाइटल हैं और हमारे भी इतने टाइटल, बहुत पावरफुल। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग सभी बताएं, फिर हम विस्तार से ले लेते हैं थोड़ा। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। अंडरग्राउंड मिलिट्री के रूप में देख रहे हैं बाप। जैसे उस मिलिट्री में कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। ये तुम्हारी है रूहानी मिलिट्री। तो तुमको भी बाप कहते हैं बच्चे अटेंशन अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना पड़ता है, नहीं तो वास्तव में तुम्हें तो बोलने से भी दूर होना चाहिए। तुम्हारा अटेंशन सिर्फ एक बाप की याद पर हो और यह अटेंशन फॉर अवर रखना है। जैसे वह मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ऐसे तुम भी गुप्त हो जाते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब भी समय मिले शरीर से डिटेच होने की बाबा ने कहा है कि प्रैक्टिस करो। शरीर से डिटेच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आ जाएगी, उसमें बल भरेगा। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बार बार बाप की याद में रहो, सतो प्रधान बनेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे। तुम बाबा ने कहा है कि ऑलराउंडर हो, अंडरग्राउंड हो, बाप की याद में रहने में लीन हो जाते हो। याद से ही बाबा ने कहा है कि विचारों दुखी आत्माओं का कल्याण होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाबा हमें पहले पहले कहते हैं याद करने बगैर हम शत्रु प्रधान नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा याद से इन विचारों का कल्याण होगा। विचारों में कहा जाता है जो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा है तुम्हें लाइट हाउस बनना है, एक आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम, सबको सुख का और शांति का रास्ता बताएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि तुम बाबा बागवान भी है,
हमें फूल बाबा कहते तुम्हें मैं फूल बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा है तो बाबा ने कहा है तुम रूहानी आर्मी भी हो और ज्ञान सही याद करने से ही तुम्हारे पास है। बाबा ने कहा है हे अर्जुन, अब इन सबको छोड़ो। फिर बाबा ने कहा सतगुरु, बाबा है सतगुरु, वो गुरु तारते नहीं है, बाबा सतगुरु तारता है। भगवान को प्राणेश्वर भी कहा जाता है। जो कहते भी है ना मंदिरों में कि प्राणेश्वर, शिव को प्राणेश्वर बाबा भी कहते हैं। तो बाबा प्राण भी देता है, प्राण देने वाला है। प्राण आत्मा को कहा जाता है और आत्मा निकल जाती है तो शरीर बास माता है। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो शमशान की तरफ बाबा कहते हैं पहले पांव रखते हैं, फिर जब शमशान नजदीक आता है तो कहते हैं कि स्वर्ग जा रहा है, आत्मा स्वर्ग जा रही है, इसीलिए पांव मुंह उस तरफ रखते हैं शमशान की तरफ और पांव संसार की तरफ रखते हैं। तो बाबा कहते, और बाबा उल्टे बैठ, ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा यहाँ कहते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन से बैठो, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉरएवर है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करना है। सन्यासी लोग तो आंखें बंद करके बैठते हैं, हमें आंखें खोलकर ही बैठना है। ओम शांति। ओम शांति। सेल्वेशन आर्मी आर्मी बन सबको 5 विकारों की जंजीरों से लिबरेट करना है, सेल्वेज करना है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, तो तुम्हें अपनी भी संभाल करनी है और दूसरों का भी कल्याण करना है। बुद्धि में रहे मनुष्यों की सर्विस कैसे करे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम गुप्त हो, तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। और कहते बेचारे उनको कहते हैं जो बंधन में फंसे होते हैं, इस दुविधा में सबकी नैया अटकी पड़ी है। तभी तो कहते हैं मेरी नैया को पार लगाओ, इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाओगे। बाबा कहते सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। बाबा कहते अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थिर हो, शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ राखी बहन बोलो, आपका हैंड रेज, कुछ कहना चाहते हैं आप माइक ओपन कर सकते हो अगर कुछ कहना हो तो। तो बाबा आज क्या कर रहे हैं? बाबा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो पहला है वो पक्का भी करा रहे हैं, साथ में एक ही बात कहने बच्चे, और शरीरी होने का हमें अभ्यास करना है ना। जैसे बाबा ने आज कहा तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। और कौन सी प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। मेन पावर ही हमारी आत्मिक अभ्यास से मिलती है हमें। जब हम अपने आप को आत्मा देखते हैं तो हमें ना गुण शक्तियों की डिमांड करनी है, ना हमें ये विजुलाइज करना पड़ता है कि बाबा से किरणें आ रही हैं जा रही हैं, कुछ भी नहीं। जब हम अपने आप को आत्मिक अभ्यास में डीपली देख रहे हैं, मतलब मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, इस तन के द्वारा कर्म करवा रही हूँ, एक एक कर्मेंद्रियों का यूज कर रही हूँ, किसी न किसी गुण शक्ति के साथ में हमारी प्रैक्टिस चल रही है, या हमारा सुदर्शन चक्र घूम रहा है, हम बहुत पावरफुल स्थिति में हो उस वक्त। अपने आप हमसे पूरे विश्व की सेवा होती रहती है, क्योंकि प्रकृति में वो वाइब्रेशंस चाह रहे हैं जहाँ कोई व्यर्थ नहीं है, कोई विकर्म नहीं है। तो वाले अच्छे वाले वाइब्रेशंस, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस, अपने आप प्योरिटी के वाइब्रेशंस चाह रहे हैं। ठीक है,
तो आत्मा की कमजोरी थी कि आत्मा ने अपने आप को देह देखा था। अब आत्मा को अपने आप को जब आत्मा देख रही है वो, तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सीधा ही कनेक्शन हमारा उस पावर हाउस से हो जाता है। जो हमारी रोज ही ये चर्चा होती रहती है ना। भी किसी को कुछ कहना हो तो आप बताना, आप माइक ओपन करके बोल देना, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं तब तक। फिर बाबा ने कहा तुम क्या हो, तुम अंडरग्राउंड, मतलब हम गुप्त हैं। देखो बहुत सिंपल, कल बाबा ने बोला था तुम गुप्त हो, मैं भी गुप्त हूँ। आज वही बात बाबा कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आज हमने देखा। बाबा बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से हमें फूल भी बनाया, हमें मिलिट्री भी बनाया, है ना। बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से आज अच्छे से भिन्नता से बाबा हमें मुरली समझा रहे हैं कि तुम मिलिट्री हो। मिलिट्री को, वो मिलिट्री कैसी होती है और हम मिलिट्री कैसी है, तो वो रूहानी है, हम रूहानी है, वो जिस्मानी मिलिट्री है। अब देखो कि वहां वो कैसे रहते हैं, तो कितना अटेंशन से रहते हैं। बाबा ने वो भी बताया कि उनका अटेंशन मतलब क्या। अब देखो कोई भरी सभा है और सबका ध्यान नहीं होता, तो क्या बोला जाता है, अटेंशन प्लीज, है ना। कि कृपया सभी यहाँ ध्यान दे, ऐसा कहते हैं ना। अटेंशन का मतलब भी यहाँ ध्यान दो, हम कुछ बोल रहे हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है। और सबका उस तरफ ध्यान जाता है, तो बाबा ने बोला सब शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या अटेंशन दिला रहे हैं, भाई मैं आत्मा मिलिट्री हूँ, तो वो मिलिट्री वाले क्या करते हैं, हाँ? बताओगे। वो मिलिट्री के कितने सारे डिसिप्लिन, कितने अच्छे रूल्स होते हैं, जो कोई तोड़ता है तो वो बाहर हो जाता है ना। और हम तो इस रूहानी मिलिट्री में क्या कर रहे हैं, अपना मूड होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं, है ना। कितनी सारी बातें हैं, उनका डिसिप्लिन देखो, अपना डिसिप्लिन देखो। आज अपने आप को उस रूहानी, उस जिस्मानी मिलिट्री से हमें कंपेयर करना है कि देखो कितना टाइट बंद वो रहते हैं और हर नियम मर्यादा को कितना एक्यूरेट फॉलो फॉलो कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, कर्म योग के नाम से कहीं या युक्तियों के नाम से, हाँ, या किसी बंधन के नाम से कभी हम ऐसे ही तो नहीं बंध रहे हैं। हाँ? तो चेक करना है आज हमें अपने आप को उस मिलिट्री के साथ कंपेयर करना है। बताएंगे वो मिलिट्री कैसी होती है। हाँ, उस मिलिट्री के बारे में कुछ बताओ, चलो सभी फटाफट बताए। उस मिलिट्री के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना है, ठीक। तो बताओ। शांति दीदी, वो मिलिट्री वाले मीन्स बाबा ने आज भी कहा ना कि अटेंशन कहते हैं, तो वो मीन्स दैहिक रीति से अटेंशन हो जाते हैं, एकदम जो स्टेच्यू मुआफिक हो जाते। और हमारा अटेंशन जाता है हमने हमारी आत्मिक स्थिति के ऊपर, या तो बाबा के स्वरूप के ऊपर। और वो देहधारी बाबा ने आज कहा ना गुरु करते हैं, और हमारा तो स्वयं सदगुरु श्री बाबा है। मिलिट्री और क्या करती है बताओ। हाँ, वो मिलिट्री कैसे होती है। उनको जहाँ भी ऑर्डर मिलता है अचानक वो एवर रेडी सदा रहता है अपना, जैसे शक्तियों में दिखाया है ना कि बिस्तर समेट कर बैठे, ऐसे वो जहाँ भी ऑर्डर मिलता है अलर्ट और एवर रेडी होती है, सदा अपने आप पर अटेंशन रखते हैं। उन लोगों को यही सदा मन में रहता है कि हम देश की सेवा पर खड़ी है। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी पॉइंट है, देखो सदा एवर रेडी रहते हैं, है ना। तो बस हमें ऐसा ही रहना है। और क्या बताएंगे, पावरफुल पॉइंट्स ऐसी बताएं। हम्म, वो मिलिट्री क्या है और हम मिलिट्री क्या है, हमारे जिम्मेवारी, हमें कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बाबा ने कहा हे मुक्तिदाता, है ना, हे मुक्तिदाता मेरे बच्चों, सबको मुक्ति का दान दो। संडे की वाणी में कहा ना। अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और अपने को देखो, सब अपने आप को चेक कर ले कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमने अपने आप को छूट दे रखी है, कहाँ कहाँ हम टाइट नहीं हो रहे हैं, कहाँ आलस अलबिलापन आ रहा है ना। अपने आप को देखो कहाँ ढीलापन आ रहा है, चेक करो। और किसी को कोई पॉइंट कहनी है आर्मी के बारे में, हाँ मिलिट्री के बारे में, कितना स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं सब कुछ, है ना। यूनिफॉर्म में वो जाते हैं, जानती, आर्मी वाले बॉर्डर पर जाके अपने देश की सेवा करते हैं, और हम बाबा की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ओम शांति। दीदी वो दैहिक रीति से हमें प्रोटेक्शन करते हैं, और हम सभी को आत्मिक रूहानी रीति से सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम शांति की, प्योरिटी की शक्ति का दान देते हैं, और वो लोग बाहरी रीति से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। है ना? कितना वेल डिसिप्लिन, क्या भोजन करना है, कब करना है, कितना खाना है,
हाँ, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ, हाँ, कितना अटेंशन से रहना है, कितना अलर्ट रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। 1 सेकंड में खेल खत्म हो सकता है, उनको पता होता है। कभी भी दुश्मन उन पर हावी हो सकता है ना? कभी भी हमला हो सकता है, तो कितना अटेंशन से रहते हैं। हाँ, नींद भी नहीं करते बेचारे। अब उनको बर्फ में भेज दो तो बर्फ में भी रहते हैं, उनको रेगिस्तान में भेज दो तो वो रेगिस्तान में भी रहते हैं। उनको मरीन की जो आर्मी होती है तो वहां भी वो देखो पानी में भी चले जाते हैं। मतलब क्या क्या सहन नहीं करते। मतलब क्यों बाबा ने हमें मिलिट्री का एग्जाम्पल देकर क्यों समझा रहे हैं? बाबा हमें स्थूल से भगवान स्थूल एग्जाम्पल से हमें बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं, बहुत ही बड़ी। क्योंकि हम आर्मी है तो हमें उस अनुसार अपने सारे ही कर्तव्य निभाने हैं, क्योंकि कितनी बड़ी सेवा करनी है ना हमें। तो पूरे विश्व को मुक्ति देने का वरदान बाबा ने दिया है कि आप मास्टर विधाता हो। आज व्यक्ति इशारे में कहा ना, आप मास्टर विधाता हो, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। तो अपने को इस लायक बना देना है। हाँ, फिर आगे बाबा ने कहा है, तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो। यहाँ अटेंशन प्लीज का मतलब क्या है? एक बाप की याद में रहो और अशरीरी हो जाओ। है ना? मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। क्योंकि निराकार जब पूरा वो तो पूरा टाइम वहां परम धाम में रहता है, उसको तो बोलने की आदत ही नहीं है। हाँ, तो बाबा ने बोला आप शांत स्वरूप आत्मा हो, क्योंकि ओम शांति से बाबा ने आज बोलनी स्टार्ट की थी। तो जब ओम शांति का मतलब समझा रहे थे, फिर बाबा ने ये वर्ड कहे थे कि वैसे तो वास्तव में बोलने की भी दरकार नहीं होती, लेकिन बोलना पड़ता है ना? तो बाबा ने कहा, अटेंशन, बाप की याद में बैठे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सब भी अब भी के अब भी अपने आप को चेक करो कि आत्मा समझकर बाप की याद में बैठे हैं क्या नहीं हम। हाँ, कई बार ऐसा होता है मुरली क्लास में बैठे हैं, योग के कमरे में बैठे हैं, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है, बुद्धि में कुछ और चल रहा होता है, या तो कर्म में बुद्धि चली जाती है, तो हम उस आत्मिक अभ्यास से बैठते ही नहीं है ना, बाबा को परमात्मिक अभ्यास से देखते हैं, है ना? तो ये बहुत अटेंशन की बात है बहुत छोटी सी, लेकिन मूल बात ही है ना? बाकी तो उसके ऊपर ही सारे पुरुषार्थ का मदार है। फिर बाबा ने मूल बात कही, सतोप्रधान पवित्र, सॉरी, तुमने आत्मा को बाप को पहचाने और बाप को याद करने बगैर तुम विक्रमजीत अथवा सतोप्रधान पवित्र नहीं बन सकते। तो मीठे मीठे लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम भी हाँ गुम हो जाते हो, जैसे वो लोग गुम हो जाते हैं ना, दिखते ही नहीं, फिर कुछ कितने महीने तक गुम हो जाते हैं। तो तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। तो नए नए शब्द बाबा ने बताए, देखो अंडरग्राउंड मिलिट्री का क्या मतलब है, गुम हो जाने का मतलब क्या है, अटेंशन का मतलब क्या है, सबके भिन्न भिन्न मस्त बाबा ने आज नवीनता भरी मुरली चलाई है। बाबा ने कहा, तुम गुप्त, तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त। और सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। हाँ, फिर विचारों की भी बाबा ने डेफिनेशन दी है यहाँ। विचारी किसको कहा जाता है? जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। तो चेक करो अपने आप को, हम कहाँ कहाँ बंधन में फंसे हैं, है ना? देखना है अपने आप को। तो हम बेचारे के लिस्ट में तो नहीं आते। देखो, तुमको और बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम रखो। तो उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। लाइट मतलब एकदम हल्का। एक लाइट है कि मुझसे लाइट और माइट चारों ओर फैल रही है, और एक लाइट है मेरा हल्का पद। मन की स्लेट पर कोई भी व्यर्थ नेगेटिव साधारण चल नहीं रहा हो, बुद्धि बोझिल ना हो, तो ये होता है हल्कापन। फिर बाबा ने कहा, आप लाइट हाउस हो, एकदम लाइट होकर घूम रहे हो, है ना? सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। हाँ, बाकी तो सब फंसे हैं, लेकिन तुम पार हो जाएंगे। बाप को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल बनना है। अभी सब काटे हैं, क्योंकि हिंसक है ना? ना या तो तन की हिंसा कर रहे हैं, या तो मन से हिंसा कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार की हिंसा में आत्माएं फंसी हुई है। लेकिन हम क्या है? डबल अहिंसक आत्मा है। तो बाप को बागवान भी कहते हैं, तुमको फूल बनना है। अभी बाबा ने एक नई पॉइंट बताई है राशि के बारे में। भाई क्रिश्चियंस होते हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम। तो देखो, हर हर एक जोड़ है, उसमें सेम वर्ड यूज किया गया है। तो आज बाबा ने ये बताया, है ना? देखो, सुप्रीम टीचर कितनी बारीक बारीक बातें हमें समझाता है। तो इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है, बाबा ने कहा। हाँ, सब कुछ सबका मिलता है, लेकिन देवी देवता धर्म का नाम ही कहीं नहीं दिख रहा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात करी, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप करते हैं, और यह ज्ञान और कोई को नहीं है।
क्योंकि ज्ञान के सहित मुझे आत्मा को याद में रहना है, तो क्या होगा, पाप सारे कट जाते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। यहाँ तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। बाबा पूछ रहे हैं क्यों याद करना है किसी और को, चलो कर लो, क्या फायदा मिलेगा याद करने से। हाँ? तो बाबा ने कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो। सदगुरु मिला है तो इन सब की दरकार नहीं है। अब भगवान मिल गया, जिस भगवान को ढूंढ रहे थे वो भगवान मिल गया है, तो अब किसी और सदगुरु की क्या दरकार, दरकार ही नहीं है। सदगुरु तारता है। हाँ, मैं ही तारणहार हूँ, वो सदगुरु क्या करता है, तारता है हमें। कहा ना वो मांझी है कि भैया है, मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। बाप को प्राणेश्वर, प्राणों का दान देने वाला बाबा कहते हैं, वो अमर बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बंदर जो मोह की बात कर रहे हैं यहाँ बाबा, देखो बंदर बच्चे के मरने के बाद भी उसे लटकाए रहते हैं। जो अभी मृत्यु की बात बताई, जो सुशीला बहन बोल रहे थे, है ना, कोई चला जाता है तो क्या होता है भाई, उसको फिर क्या कहते हैं, आत्मा थोड़ी कहते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी, है ना। अभी हम तन छोड़ ले फिर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो पता है लोगों को कि आत्मा तो गई, लेकिन फिर भी क्या कहे, इनकी बॉडी को यहाँ रखो, इनकी बॉडी को जल्दी जल्दी, हाँ, नहला धुला के तैयार करो, इनको निकालो। तो सबको ये पड़ी रहती है यही कि कब मेरी चाय मिले, कब मुझे नाश्ता पानी मिले, है ना। जिन पे मतलब जिनके घर में दुख आता है उसको दुख लगता है, बाकी सबको, हाँ, वो फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि पता है कि भाई आत्मा चलेगी, उसकी कोई भी फिर क्या वैल्यू रहती है। सबको अपना अपना पड़ी, वही पड़ी होती है कि भाई अभी बस चाय नाश्ता कर ले, अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कारोबार में लग जाते हैं, शॉर्ट सब उसी विचार श्रेणी में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बस इन सब से भी हमें ऊपर हट जाना है ना, और अपने आप को ये समझाना है कि मैं आत्मा बाबा ऐसे टाइम पर जाऊं ना, मतलब अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूं। हाँ, ये देह तभी छूटे जब आप चाहो, आप मुझे लेने आओ, और मुझे चार कंधों की जरूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि वो अंतिम सीन होगी, वो धरती माँ अपने अंदर ले लेगी हमें, लेकिन वो तन को लेगी, मन को क्या करेगी, मन को बाबा ले जाए। हाँ, तो बाबा की पलकों में बैठकर मुझे आत्मा को जाना है, मुझे कोई कर्म भोगना है नहीं भोगनी है ना। तो ये अपने आप को आज से तैयार करो इसके लिए। तो यहाँ आकर बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे, तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, जब तक जीना है बाप को याद करना है। आंखें बंद नहीं करनी, अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं, है ना। सच्ची सेवा है, सभी का बेड़ा पार करना है, और तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या क्या सर्विस करे। ओके, यहाँ बैठो तो इसी धुन में बैठो, जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, तो बाबा ने आकर रास्ता बताया, तो बाकी अब सब फंसे हुए हैं उनको छोड़ो, सबको रास्ता बताओ। हमने इतने ही पॉइंट लिखे हैं, अभी आगे हैं बहुत सारे। फिर बाबा ने आगे कहा है, उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं ना, तो बागवान बनकर आया तो फूलों को बताया, फूल देखे हमने, तो तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। और जब हम आत्मा लाइट हाउस के समान में स्थित हो जाती है तो क्या करती है, हम अपना ही कल्याण कर लेती है। फिर जो भी मिले ना, बाबा ने कहा सेवा करने को कहा है कि लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो, तो बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, क्या बताना है, तो पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, तो वह तो एक दो को राम राम कहते हैं, उनको बोलो आपको पता है ये दुखधाम है और वह शांति धाम और सुखधाम, आप शांति धाम सुखधाम में चलना चाहते हो, ऐसे पूछो। ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत बहुत ही समझ है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, दिखा है ना सभी ने लाइट हाउस कैसा होता है। हाँ, जिसको डीवा डांडी बोलते हैं, जो मध्य दरिया में होता है। हाँ, देखा है ना सभी ने। तो क्या करता है सबको, अब अपने आप को देखो, पहले मिलिट्री से हमने कंपेयर किया, अब अपने आप को लाइट हाउस से कंपेयर करो, तो वो लाइट हाउस क्या करता है, बताओ चलो। लाइट हाउस का क्या कर्तव्य होता है।
रास्ता दिखाना। ओके, फिर लाइट हाउस क्या करता है? जल्दी जल्दी, सबने देखा तो है ना? क्योंकि देखो इन सब बातों पर करेक्ट अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री के लिए किया, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट्स हमें याद रह जाती है, फिर वो धारणाओं में अपने आप आने लगेगी। हाँ, श्रुति सो समर्थि सर्वभौम आत्माएं। तो बोलो, जो आत्माएं जो नहीं बोल अपनी रही है। तरफ जो अपनी तरफ अटेंशन वो खिंचवाते हैं, लाइट हाउस होता है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नई आत्माएं भी बताएं जो नहीं बोल पा रही है। चंद्रिका बहन, अरुणा बहन, राखी जी, हाँ बोलो। हाँ, अपने को लाइट हाउस समझकर औरों को भी लाइट हाउस का रास्ता दिखाना है और सुख और शांति धाम का रास्ता दिखाना है। पापा ने आज ये पॉइंट कही ना। जी, तो बाबा ने जब लाइट हाउस बताया राखी बहन हमें, तो लाइट हाउस के साथ अपने आप को कंपेयर करना है ना। वो लाइट हाउस क्या करता है? वो क्या करता है? उस स्थूल लाइट हाउस के बारे में एक आध पॉइंट बताओ। देखा है ना, लाइट हाउस क्या करता है? सबको रोशनी देता है। जी, वेरी गुड। हाँ, लाइट हाउस क्या करता है? सबको दिशा बताता है ना, हाँ डायरेक्शन बताता है। जब दरिये हाँ में जाते हैं तो पता नहीं चलता, चारों ओर पानी ही पानी होता है, तो वहां मध्य दरिये में वो लाइट हाउस होता है। और लाइट हाउस की रोशनी होती है ना, उसके ऊपर जो लाइट होती है वो निरंतर घूमती रहती है चारों ओर, अगर देखा हो तो। मतलब वो सर्क्युलर पाथ में चलती रहती है। तो वैसे हमें भी क्या करना है, तो लाइट हाउस की, उस लाइट हाउस से अपने आप को आज कंपेयर करो और देखो कि मेरे भी यही कर्तव्य है। बाबा ने आगे बोला कि यहाँ बैठो ना, क्लास में बैठो तो भी सुदर्शन चक्रधारी बनकर, क्योंकि रचता और रचना के सुदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो, ऐसे आज बाबा ने नवीनता से बताया है ना। तो वही देखिए, वो जैसे घूम रहा है तो वैसे मुझे भी घूमते रहना है, मतलब पूरे दिन मेरा सुदर्शन चक्र घूमता रहे, है ना। और मुझसे वो लाइट और माइट पूरे विश्व में अपने आप फैलती रहे। और वो लाइट हाउस जैसे सबको दिशा बताता है, वैसे हमें क्या करना है, सबको दिशा बतानी है कि भगवान आ चुका है, कहाँ भटक रहे हैं, सब कुछ सबको बताना है ना। ईश्वर किस दिशा में मिलता है, कैसे मिलता है। हाँ, वो नाव का खिवैया है वो। फिर बाबा ने वो भी कहा कि वो बागवान भी है। फूल और बागवान से अपने आप को कंपेयर करो कि मैं कौन सा फूल हूँ। मैं अक का फूल हूँ, मैं धतूरे का फूल हूँ, मैं रूहानी गुलाब हूँ, मैं मोगरे का, चंपा का, जूही का कौन सा फूल हूँ, है ना। तो रूहे गुलाब बाबा हमें कहते हैं, इतना अच्छा टाइटल दिया है। तो जो भी एग्जाम्पल मुरली में दिए जाएं, उस सारे एग्जाम्पल्स हमें सदा ही उन एग्जाम्पल से अपने आप को कंपेयर करना है कि भगवान क्यों वो जगत नियंता स्थूल एग्जाम्पल से मुझे समझा रहा है ना। मेरे लिए स्थूल गीत बजा रहा है, तो मुझे उस गीत को सुनना है, उस एग्जाम्पल के डेप्थ में जाना है मुझे, है ना। तो ये थे सारे लाइट हाउस के फायदे कि लाइट हाउस क्या करता है और हमें भी क्या करना है। फिर बाबा ने कहा, धर्म स्थापक के बारे में बाबा ने जो बात करी, अभी हमने आगे बात कर ली वो, कि वो सारे धर्म स्थापक क्या होता है, देहधारी होते हैं, और बाबा क्या है, निराकार है ना। वो सारे के सारे शरीरधारी है, तो शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वो तो सबका बाबा हुआ, और सब आत्माएं अशरीरी है ना। तो तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो तुम धुन में बैठो, है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, देखो हम कितने फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं है। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तो बाबा ने आज फिर से मानी और मोचरा का हमें एग्जाम्पल दिया, है ना, कि भाई मोचरा खाकर थोड़ी ही मानी लेनी है। जो ये आपको सभी को तो पता होगा, ये सिंधी है कहावत, है ना, सजा खाकर पद लेने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। हमने धर्मराजपुरी में बहुत सजाएं खाई और फिर हम बोले मैं तो सतयुग में आ गई, तो क्या पद मिलेगा, दास दासी के भी दास दासी बन जाएंगे, है ना। तो एक हफ्ते से बाबा ये पद क्लियर करवा रहा है सबका। तो बाबा ने कहा मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। मानी मतलब रोटी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा तो थोड़ी मानी अच्छी मिलेगी, कम मोचरा मतलब कम सजा खा रहे तो हाँ मानी थोड़ी और अच्छी मिल जाएगी। ये कांटों का जंगल है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, है ना, क्योंकि स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर बाबा ने साक्षात्कार के बारे में बात की, इन लोगों को कभी दिख भी जाता है, साक्षात्कार हो भी जाता है, तो सिर्फ देखने से मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, क्या फायदा होता है, कुछ भी नहीं, है ना। फिर हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। देखो ये रियलाइजेशन, क्या थे और भगवान क्या से क्या बना रहा है, मतलब कभी सपने में भी सोचा था, है ना।
कि भगवान मिल जाएगा और मुझे ये कहेगा बच्चे मेरा सब कुछ आपका है। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरी सारी शक्तियाँ आपकी है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मेरे जितने गुण, कर्तव्य, शक्तियाँ है वो सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी है। कभी सपने में भी ये सोचा था? भी नहीं सोचा था, है ना? इसलिए बाबा ने कहा अच्छा तुम क्या हो अभी? ना आप सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तो कहाँ हो आप? संगम पर हो, ईश्वरीय संसार है आपका। इतना प्यारा परिवार कहाँ मिलने वाला था जो एक दूसरे को कभी देखा नहीं, जानते नहीं है, फिर भी एक दूसरे के इतने सहयोगी हो रहे हैं, है ना? कहाँ मिलता है ऐसा परिवार जो एक एक आत्मा जो बाप समान बनने का जहाँ पुरुषार्थ करती है, तो ऐसा परिवार कहाँ मिलता है? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, है ना? कहाँ बैठे हैं हम? ईश्वरीय दुनिया में। और सब है आसुरी दुनिया में। बहुत छोटा सा संगम युग है। उनका आसुरी संसार है और हमारा अभी हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी, हम कहाँ हैं? ईश्वरीय संसार में। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और तुम बनते हो। हम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। शिव बाबा ने बोला कि मैं कभी विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो आपको विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना? तो ब्रह्मांड में तो फिर सब आ जाते हैं, सब भी वहां के मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। मतलब बाकी जो द्वापर से आएंगे वो विश्व का मालिक नहीं बनेंगे। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते तो स्कॉलरशिप ले लेते। अब देखो चौथा एग्जाम्पल दिया, कितने एग्जाम्पल, आज स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं? स्कॉलरशिप लेते हैं, है ना? तो फिर से आज बाबा ने वो पॉइंट जो कल की मुरली पूरी चली थी वो पॉइंट याद है, याद करवा रहे हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। कल भी बोला था ना कि ब्राह्मणी को और दोनों को सजा मिल जाती है, पाप लग जाता है। कितनी सारी बातें बाबा ने कल बताई थी, याद है? अगर इंद्र सभा में ले आएगी ब्राह्मणी तो क्या क्या होगा, कितने सारे पॉइंट बताए थे, याद है किसी को? बोलो एक आधा पॉइंट। ओम शांति। दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। और पत्थर बुद्धि बन जाएगी। ज्ञान धारण नहीं कर सकते। पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। और खूब सजा है ना? तेल तो रख दी ना, तबियत गई थी ना, तेल तो दिनो सुबह में तेल दिए तो ना तेल। माताएं अपना माइक संभालो जरा, फट से बंद करो। फिर ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है ना? फिर वरदान दिया अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, है ना? जो बाबा ने संडे की वाणी में कहा, ब्रह्मचारी नहीं सिर्फ ब्रह्माचारी बनना है। इसलिए यहाँ सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। मतलब मेरा एक एक संकल्प जिसमें ज्ञान भरा हो। हाँ, अगर ज्ञान है तो शक्ति अपने आप ही आ जाएगी। तो सिर्फ अटेंशन किस पर देना है कि मेरा हर संकल्प शुद्ध हो, ज्ञान का स्वरूप हो। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, भगवान रिजल्ट बता रहा है। अभी भी संकल्प में व्यर्थ नेगेटिव साधारणता है, बहुत कमजोरी। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, है ना? स्लोगन है दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। सबके प्रति एक समान मेरा भाव, है ना? तो दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। फिर बाबा ने आज का अव्यक्त शरा दिया है। आज कहा है बाबा ने, एक तो मास्टर विधाता का सम्मान दिया है। बाबा ने कहा बेहद के विधाता के लिए हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती है ना? तो ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। देखो छोटी छोटी जो बातों की इच्छा हो जाती है ना हमें, तो क्या है, हम तो सूर्य और हमारे सामने तो एकदम छोटा सा दीपक है। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार क्या है? भाई मुझे ये चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहिए तो मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। तो उस संतुष्टि का आधार क्या है? जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मुझे दुआ चाहिए, मैं सबको दुआ दूं। हाँ, मुझे शांति चाहिए तो मुझे सबको शांति का दान देना है।
मुझे सुख चाहिए तो मैं सबको सुख का दान दूं, कि जो चाहिए वो देते रहो। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही बाबा ने। मान दो, रिगार्ड लो नहीं, रिगार्ड लेना नहीं है, बस देना है। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो। अगर हमारा नाम रोशन हो ऐसा हम चाहते हैं तो सबको बाप का परिचय दो, मतलब बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। हाँ, मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, है ना। मास्टर विधाता मतलब बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो क्या हो जाएगी, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी ये थी आज की वाणी। अभी आगे की वाणी के लिए, मतलब संडे की वाणी हम ले लेते हैं 2 मिनट। बताए संडे बाबा ने क्या कहा था, मेन मेन पॉइंट्स जल्दी से। हेलो, ओम शांति। दीदी फिर कोकी का अर्थ समझा दो ना। वो कोकी जब हम होली में होलिका दहन करते हैं तो उसमें हम काचली डालते हैं, पता है, नारियल की, पता है। अगर याद हो तो हम वो बांध के डालते, उस पर उसके ऊपर धागा बांधते हैं और उसको जलाने के लिए डालते हैं, तो वो जल जाती है, लेकिन वो जो धागा होता है वो रह जाता है। तो इसलिए कल बाबा ने ये बताया था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं जलती है, वो शरीर जल जाता है। तो वो कोकी की तरह, वो काचली होती है, वो जल जाती है। जी, वो दीदी कोकी वो होती है ना, हम जो मीठा थेपला बनाते हैं ना, मनीषा जी, आपका माई कौन है, इंदिरा बेन का माई कौन है, भाविका बेन का माई कौन है, किसी को क्या हाँ कहना दीदी, है। मैं तो होबळवा માટે કર્યું हाँ, એટલે बोलो। हाँ, मान लो। मैं तो कुछ बोल रही थी इसलिए दीदी। हाँ, कोकी उसको बोलते हैं, हम मीठा थेपला नहीं बनाते हैं, थोड़ी थिक होती है, उसको कोकी बोलते हैं। हमारे सिंधी है ना इसलिए। हाँ, हाँ, वो सिंधी को पता होगा पक्का, है ना। सुशीला बेन को पता होगा, देविका बेन को पता होगा। और आपको जो लिंक भेजी है मैंने, उसमें आज 2 दिन की लिंक भेजी है, उसमें सभी के वर्ड्स के आपको वो दिए गए हैं। हमने नहीं खोली वो लिंक, लेकिन आपने जब पूछा तो हमने वो भेजा था। तो क्या होता है, वो जल जाती है और धागा रह जाता है, ऐसा ही है ना भाई। अगर हमारी हाँ, कोई हाँ दीदी, एग्जैक्टली यही है। है ना, हाँ ठीक है। जी। हाँ, समझ में દીદી आया। કોકી એટલે શરીર થાય અને ધાગા એટલે આત્મા થાય। हाँ, कोकी जल ओके। जाती है और धागा रह जाता है, सेम वर्ड, वो सेम वर्ड बाबा ने यूज किया। मतलब वो जल जाती है और धागा रह जाता है, मतलब आत्मा रहती है, शरीर जल जाता है। बाबा ने कल ये समझाने की कोशिश की थी उसके उस के माध्यम से हमें, है ना, क्लियर। और कुछ और आप लोग किसी को कुछ हाँ पता दीदी, हो ओके थे, शुक्रिया बाबा। जी जी। और किसी को कुछ पता हो तो बता सकते हो, अगर हमसे कोई भूल होती हो तो। हाँ, देख लेना भाई, क्योंकि बाबा बहुत सारे सिंधी वर्ड्स भी यूज करते हैं, बहुत सारी बातें भी बताते हैं, तो सबका सब क्लियर नहीं होता। लेकिन वो जो लिंक भेजी हमने आज, वो लिंक को ओपन कर रहे हैं, एक एक वर्ड के उसमें मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप फिर से देख लेना। हाँ, दीदी लिंक कौन से इस पे भेजी है? मैंने उड़ान वाले ग्रुप में भेजी है। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, चलो अभी संडे की वाणी से 12 तो बज गए हैं, लेकिन 5 मिनट संडे की वाणी से फटाफट बोलो पॉइंट्स, क्या वो वाणी हो जाए हमारी, फिर रह जाती है। ओम शांति। बाबा ने स्पेशल संडे की वाणी में रूहानियत पे कहा था, प्योरिटी पे कहा था, मनसा वाचा कर्मणा पे अटेंशन देना है और मनसा सेवा करनी है। ओम शांति। मनसा सेवा का चार्ट बनाया है किसी ने? मनसा सेवा के चार्ट में क्या क्या इंक्लूड किया, हमने उस दिन भी बात की थी, आप लोगों ने कुछ किया है? हम्म, कैसे बनाओगे मनसा सेवा का चार्ट, कोई बोलना चाहेगा? हेलो महान आत्माओं, जागृत हो, अटेंशन प्लीज। दीदी आप बताइए। सॉरी दीदी, मैं भी वही इंतजार ही कर रही हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स दे तो हम फिर उस हिसाब से बने। आप हमें माइक दे रहे हैं, हम आपको रिटर्न दे रहे हैं।
चतुर सुजान बच्चे। इसलिए बाबा बोल रहे, चालाक है और चतुर सुजान बच्चे हैं। चतुराई कर रहे हैं। चतुराई कर रहे हैं। ब्राह्मणों से ज्यादा चतुर कोई नहीं है, बाबा ने कहा है ना। मैंने बोला आप भाई में मूर्ख से तो होशियार तो होंगे ना। बाबा ने क्या सही बोला बात। है, मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, होशियार से होशियार देखना है तो भी ब्राह्मणों में देखो, सब इधर भरे पड़े हैं, है ना। नमूने से नमूने देखने में तो भी ब्राह्मणों में देखना है ना। एक एक नमूनों को बाबा ने यहाँ उठा उठा कर, मतलब कहीं नहीं चल रहे थे वो सारे के सारे नमूने ब्राह्मण संसार में आ गए हैं, है ना। चलो, तो मनसा सेवा में क्या है, देखो एक तो हम मनसा सेवा ये जो कर रहे हैं, बाकी जब हमारी आत्मिक अवस्था होती है, फिर देखो जो हम बोल रहे हैं, मैंने खुद को ऐसा कोई चार्ट नहीं दिया है, बस बुद्धि में है ना। लेकिन बाबा ने बोला है चार्ट देना है, तो मुझे रिटर्न में देना है, रिटर्न में चार्ट देकर सोना है। तो आज से हम ये शुरू कर लेंगे। तो आपको ये देखना है कि सवेरे से लेकर, एक तो पहले उठते ही आप अखंड महादानी का सम्मान ले लो, है ना, कि मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ, और पूरा दिन उस सम्मान को हमें अंदर चर्न करते रहना है। अब अखंड महादानी क्या, तो मेरे नैनों से भी सेवा हो रही है, मेरी एक एक कर्मेंद्रिय से सेवा हो रही है। जब मैं आत्मा स्वयं को आत्मा देखकर दूसरों को देख रही हूँ, तो मैं मेरे नैनों में वो रूहानियत है। जब मैं कानों से परमात्मा महावाक्य सुन रही हूँ और व्यर्थ को अपने भीतर नहीं जाने देती हूँ, तो मेरे कान भी रूहानी हो रहे हैं। मुख से परमात्मा महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं, तो मेरे मेरा मुख भी क्या है, रूहानियत से भरा हुआ है, मेरे बोल रूहानियत भरे हुए हैं, और दुआओं वाले बोल निकलते हैं। वो हम सबको पता है कि मुख से तो बहुत, वाणी से बहुत अच्छे से सेवा सब आत्माएं कर रही है, तो है ना। तो मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं है, तो मेरा मन मन मना भाव है, और मेरे से वो अपने आप मनसा सेवा हो रही है। मेरी बुद्धि में सिर्फ बाबा, वो विचित्र बाप रहे, और विचित्र बाप का ज्ञान रहे, मेरे अंदर बुद्धि में ज्ञान मेरे चलता रहे, मेरा सुदर्शन चक्र भी चलता रहे, साथ साथ ज्ञान चलता रहे। तो और मेरी एक एक कर, मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे पैर कहाँ ले जा रही हूँ मैं आत्मा मालिक बनकर, स्थूल हाथ और स्थूल पैरों से भी क्या कर्म करा रही हूँ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुझे आत्मा अभिमानी अवस्था में वो कर्म करना है। अगर हमारा ये स्वरूप रहा, तो निरंतर हमसे मनसा सेवा है, निरंतर हमसे मनसा सेवा हो रही है, ये हमारा मानना है ना। क्योंकि जब आत्मिक अभ्यास होता है, तो अपने आप वो सेवा प्रकृति में जा ही रही है। फिर चलो, एक ये बात हो गई, है ना। फिर सेकंड बात, अब टेबल बनाए या चार्ट बनाए, तो कैसे बनाए, तो आप क्या करो, अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट का समय दो, है ना। वही 10 मिनट मुझे बैठना है, पूरे विश्व की भटकती हुई आत्माओं को मुझे सकाश देना है। मुझे 5 मिनट बैठना है, आत्मघाती जो आत्मा है, जिन्होंने अपना जीव घात किया है, जो जिन्होंने सुसाइड किया है ना, मुझे उनके लिए 5 मिनट निकालना है या 10 मिनट निकालना है। फिर ऐसा नहीं कि 10 मिनट आप उस आत्मा को ही सकाश देते रहो, ऐसा नहीं है। बाबा का आह्वान करो, बाबा से बात करो, फिर एक बार आप फरिश्ते चोले में, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर मुक्तिदाता बनकर उन आत्माओं को मुक्ति का दान दो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग अभ्यास, मुझे प्रकृति के लिए 10 मिनट निकालनी है, तो मैं प्रकृति के लिए 10 मिनट निकालकर एक ऐसा स्केड्यूल पहले तो सेवा का बनाओ, अलग अलग सेवा का एक स्केड्यूल बना दो, और फिर उसके सामने हमें टिक करना है, जैसे हम क्रोध वाले में टिक करते हैं ना, कि भाई हाँ ये यस यू नो, यस नो यस नो, है ना। तो देखो, हर चार्ट अगर आप भेजना चाहो तो वेल एंड गुड है, किसी के से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब भेजना होता है तो क्या होता है, वो कंपल्सन होता है, तो हम कर ही लेते हैं। देखो, हम खुद ही क्रोध का चार्ट कई बार देते हैं, मतलब देते तो हैं लेकिन भेजना भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये करना है हमें कि मनसा सेवा में ये सब इंक्लूड करो। सपोज आपको यूथ की सेवा करनी है, कि भाई आजकल के बच्चे चरस गांजे पर बहुत जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये हो रहा है, तो आप 5-10 मिनट, आपके आसपास कोई ऐसा किस्सा हो या आपके घर में कोई ऐसा किस्सा हो रहा है, तो बाबा क्या करता है, ऐसे 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 उदाहरण से हमें टचिंग दे रहा है बुद्धि में, कि बच्चों आपको इनकी सेवा करनी है। फिर एक बार अपनी भक्त आत्माओं के लिए निकालो, हाँ, ये लिख लेना, क्योंकि हमने भी नहीं लिखा है, हम बस बोलते जा रहे हैं। तो भक्तों के लिए 10 मिनट निकालो, कि भाई नुमा शाम का टाइम है, 1 घंटा मैंने योग किया, अब 10 मिनट स्पेशल मैं मनसा सेवा के लिए निकालूंगी। मतलब ये स्पेशल टाइम है, ये स्पेशल टाइम है जो आपको और चुरा कर करना है ना। इसलिए बाबा ने बोला मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाओ, कर तो रहे हो बाबा, कहने का भावार्थ है बाबा का कि आप कर रहे हो बच्चे, लेकिन उसको और बढ़ाओ। तो ये ग्रुप में कर रहे हो ना, संगठन में कर रहे हो, खुद का करो, खुद बैठो और खुद की शुभ भावना दो,
और एक संकल्प में पूरे ब्राह्मणों के परिवार को इमर्ज कर लो कि सबके एक साथ संकल्प शक्ति जा रही है। फिर जहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटीज है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहाँ कोई मर रहा है, कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है ना। वो अभी वो वाकया हुआ था, वो डॉक्टर बेचारी मर गई जो उनके साथ वो जो रेप केस हुआ था। ऐसा कोई वाकया हमें मिलता है जहां भी, है ना। यहाँ राजकोट में हुआ था, बहुत सारे बच्चे जलकर मर गए थे। फिर कहाँ हुआ, उत्तराखंड में कहाँ हुआ कि भाई बच्चे वो सब बह गए थे। तो ऐसे ऐसे जो हम देखते हैं, तो वहां सीधा ही हमें मनसा सेवा करनी होती है। तो उन आत्माओं के लिए 10 मिनट निकालो, है ना? ऐसे जब जब 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, ज्यादा लग रही है तो 5 मिनट, 5 मिनट तो कहीं भी जब मोबाइल लेकर बैठते हैं ना, ऐसे व्हाट्सएप में चैट देखते हैं ना, तो 5 मिनट निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। देखना, घड़ी देखकर बैठना है आज। तो उससे अच्छा उसको बाद में देखो, 2 मिनट सोते वक्त देख लो खाली। उन सब बाबा ने बोला, हद की सारी बातों को, हद के आकर्षण को छोड़ो, बेहद में मनसा सेवा दो, बस मनसा सेवा बढ़ाओ। तो ये होता है ऐसे, हमने सब नहीं बोले हैं, सब एकदम से याद भी नहीं आ रहे अभी, है ना। तो जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं के हमारे हिसाब किताब है, उनको भी हम जो कर ही रहे हैं, माफी की यात्रा, है ना। तो ये सब भी हमें करना है, ठीक है। फिर जो सपोज डॉक्टर्स हैं, उनका अलग हो सकता है, इंजीनियर्स का अलग, ऐसे भी वो थोड़ा फिर और वो स्प्रेड हो जाता है। हमने तो पहले मनसा सेवा में इन सबको लिया हुआ है, क्योंकि कोविड के वक्त ये मनसा सेवा स्टार्ट की गई थी। तो उस वक्त हम सभी को दे रहे थे, ऐसे सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टाफ को, सभी जितने स्वयं सेवक थे, जितने ऐसे सोल्जर्स थे, मिलिट्री, पुलिस, है ना, इन सब को हमने शिकस्त दिया था उस वक्त। मनसा सेवा संगठन में ऐसे हो रही थी, जो पहले से जुड़े उनको पता है। तो ऐसे सब कुछ कर सकते हो आप, जितना चाहो उस सेवा को बढ़ा सकते हो, जितना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अपना अपना चार्ट बनाओ और भेजो ग्रुप में, फिर हम देखते हैं, कुछ आगे पीछे होगा तो बताते हैं दीदी, आप। ओम शांति दीदी, हमारा वो जो गुस्सा नाराज होने का चार्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा होता है तो लगता है कि आपका वो सेंटेंस है ना, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, वो एकदम से याद आता है, तो अपने को कंट्रोल करने में बहुत सहायता हो जाती है। घर में यदि ऐसे चिड़चिड़ापन या ऐसे हल्का फुल्का कुछ, वो भी बंद होने के लिए अच्छा रहता है वो स्लोगन। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत पता नहीं करते जी, बोलो। और दीदी ये क्या और जो दूसरा, एक हेलो, हाँ बोलो। हाँ, और जो दूसरा है ना कि वाणी से, नैनो से, वो बड़ा जोरदार है, बहुत मजा आता है रियली। और पूरा मतलब उसको रिवाइज होता रहता है, और अपने नैन सीधे रखने हैं, किसी को तिरछी आंखों से ऐसे वाइब्रेशन नहीं देने, वो सब मतलब। और इतना आनंद अनुभव होता है ना किसी के है, रियली बहुत अच्छा। ये थैंक यू सब पॉइंट अपने को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। किसी पे गुस्सा आया तो कंट्रोल करने की शक्ति जल्दी आ जाती है उससे। और जो एकदम से सामने दिखते हैं ना दीदी, तो जी। वो आत्माएं को देख के इतना एक अलग ही अनुभूति होती है कि उनकी नादानी पे अलग ही आनंद आता है रियली। मतलब वो हम पेपर अनुभव को होता है। एंजॉय करने लगे, अभी एग्जाम्स को हम एंजॉय करने लगे हैं ना, एकदम कि ये भी विशेष है, हाँ ये भी अच्छे हैं, हाँ मेरे भाई हाँ है ना। हाँ, एंजॉय कर रहे really। हैं, तो लिखने दीदी का ये फुल प्रभाव देख स्टॉप रहे भी हो। लग जाता है, ऑन द स्पॉट कभी हो जाता है ना, तो फुल स्टॉप भी लग जाता है कि नहीं हमें चैट में देखना है और बाबा ने मना किया है, तो अलर्टनेस भी आती है। बहुत फर्क पड़ता है, तो लिखने का प्रभाव देख रहे हो ना। अभी आप इसको डायरी में लिखोगे ना, तो इसका और प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। लिख दी हाँ, दीदी, मैंने जिसको तो टाइम लिख दिया है। और लिख के मैंने ना ये कलरों का, ये जो अपोजिट वहां पढ़ाया हमें पिकनिक में, या जो जो पॉइंट इसमें आ रहे हैं ना, मैं एक डायरी में लिख रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक बना रही हूँ, और बच्चे भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, रोज का हम करते ही हैं, तो आप ये बातें शेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए नानी की तरफ से एक गिफ्ट मैं बहुत इस बढ़िया। तरह से पॉइंट लिख के दे रही हूँ। हाँ, तो थैंक सभी अपना मनसा सेवा का चार्ट बनाकर भेजना आज, है ना। मनसा सेवा का टाइम हो गया है, हमारा 12:15 होने आए हैं, ठीक है जी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी फरिश्तों का भी बहुत शुक्रिया जो आप कर रहे हो, है ना। बहुत सारी आत्माएं नहीं कर रही है, लेकिन आप कर रहे हो ना। आप जब इतना उमंग उत्साह दिखाते हो, तो बहुत सारे बाबा इतने आइडियाज, पता नहीं इतने प्लान्स भर देता है बुद्धि में,
कि ये करे कि वो करे, इतने सारे प्लान्स भर देता है, पता भी नहीं चलता। कभी हमने आज तक ये नहीं पढ़ा है कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। हाँ, क्लासेस में सुना है कि नहीं आता था हमें चेक करना, तो हमने अपने आप को ऐसे तैयार किया कि हाँ, पता नहीं चलता ये श्रीमत है कि नहीं है, कंफ्यूजन बहुत होती थी। तो हर बात में फिर ये अपने आप को बोलना शुरू किया कि हाँ, मेरी जगह बाबा होता तो क्या करता, बाबा होता तो क्या करता। और अचानक से फिर ये बात पहले अपने पर अप्लाई की, फिर आपके साथ वो शेयर भी की, है ना? तो बाबा देखो एडवांस में कुछ ना कुछ बुद्धि में टच करा देता है, और वो टच कराते हैं, फिर उस पर हम अप्लाई करते हैं उसको, और फिर आप तक हर बात फिर आप तक आती है वो। 1-2 महीने हम पहले अप्लाई कर लेते हैं उसको। तो देखो ये मंत्र बन गया है ना, हमारे लिए ये महामंत्र बन गया है, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो ये मंत्र बहुत बचा रहा है, बहुत ही बचा रहा है। थैंक यू बाबा उसके लिए, और आप सभी का भी इतना उमंग उत्साह से आप इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो बहुत मजा आता है करने का, है ना? तो ये क्लास तो लगभग लगभग हम बंद करने का ही सोच रहे थे, लेकिन ये हमारी हमारी मीठी मीठी माताएं हैं, उन्होंने कहा नहीं दीदी आपको करना ही है, और देखो उसके बाद कितनी सारी आत्माएं भी जुड़ रही है ना? तो शुक्रिया आप सभी का, और मीठे बाबा का भी। अच्छा जी, ओम शांति।